हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मैं एक वीडियोज़ की सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में बताऊँगा और यह इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और हाँ, हम आज बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और युद्ध के बारे में जो लगभग 2 वर्षों तक चला, जिसमें कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसको हम सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और यह लड़ा गया 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच में। और यह लड़ा गया था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। जहाँ एक और मौर्य साम्राज्य की सेना थी, वहीं दूसरी ओर सेल्यूसिड साम्राज्य की सेना थी। सेल्यूसिड साम्राज्य वो साम्राज्य जो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर उन लोगों में से था जो सिकंदर के कमांडर थे, या एक तरह से कह सकते हैं सेनापति थे। और यह युद्ध उत्तर पश्चिम भारत में मुख्यतः सिंधु नदी की घाटी के आसपास लड़ा गया था। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद को मगध का शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। उसने नंद वंश को हरा के वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। और उस समय उत्तर भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, परंतु सिंधु घाटी और उसके आसपास के एरिया जैसे आधुनिक अफगानिस्तान के राज्य सिकंदर महान के साम्राज्य के हिस्सा थे। जब सिकंदर की मौत हो गई थी, तो उस समय सिकंदर की मौत के बाद जो उसके सेनापति थे, उनके बीच में एक उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उस युद्ध को नाम दिया जाता है डियाडोची का युद्ध, जो बेसिकली सिकंदर के राज्य पर अधिकार करने के लिए उसके उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया था। ठीक है। उस युद्ध के बाद सिकंदर के साम्राज्य के कई हिस्से हो गए। जो उसके अलग अलग सेनापति थे, उन्होंने अलग अलग हिस्सों पे अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो सिकंदर महान का पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर सेल्यूकस निकेटर ने अपना नियंत्रण में कर लिया था। और वहाँ पे उसने एक नया साम्राज्य स्थापित किया था जिसको बोलते हैं सेल्यूसिड साम्राज्य। और ये सिंधु घाटी पर और उसके आसपास के एरिया जो सिकंदर ने जीत रखे थे, वो ये इससे भी इसी साम्राज्य के अंदर आते थे। इसी कारण जो मौर्य साम्राज्य था, वो भी इस क्षेत्र को जीतना चाहता था। इस वजह से सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में इन युद्धों की शुरुआत होती है, या ऐसा कहा जाता है कि इनका संघर्ष शुरू होता है। अब आते हैं युद्ध पर। तो दोस्तों, इन अभियानों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है इतिहास के सोर्सों में। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु घाटी और गांधार के क्षेत्रों पर सेल्यूकस के साथ लड़ाई की थी। और ऐसा लगता है कि मौर्य सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बट इसके भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पर ऐसा देखने को मिला है कि इन क्षेत्रों पर मौर्यों का अधिकार हो गया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर और हिंदू कुश पर कब्जा कर लिया था। इसी समय चंद्रगुप्त ने दक्कन का विस्तार पर भी ध्यान दिया। चंद्रगुप्त ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था और 303 ईस्वी पूर्व तक उसने पूर्वी अफगानिस्तान उसके बीच में हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसने ये जो क्षेत्र जीते थे पंजाब से लेकर अफगानिस्तान के बीच में, ऐसा माना जाता है, या इस चीज़ के कोई सोर्स नहीं है कि ये सेल्यूकस की जिसके साथ जो सेल्यूकस की संधि हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसके बाद उसके पास आए थे, या उसकी सैन्य विजय हुई थी उसके पास आए थे। ये बात अभी तक अज्ञात है। अब इस बात पे आते हैं कि सेल्यूकस ये युद्ध हार गया था, या उसने ये संधि करने पे क्यों मजबूर हुआ था। तो बात ऐसी है दोस्तों कि सेल्यूकस का उस टाइम ध्यान पूर्व में नहीं था, बल्कि पश्चिम में था। क्योंकि पश्चिम में अलेक्जेंडर का एक और कमांडर था, ठीक है, उसका नाम था एंटिगोनस। वो अलेक्जेंडर का पूरा साम्राज्य जीतना चाहता था। इस वजह से सेल्यूकस भी अपना पूरा ध्यान एंटिगोनस पर लगाना चाहता था, ताकि वो अपने एरिया या एंटिगोनस के जो क्षेत्र थे वो वापस जीत सके। और इसी कारण सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ हारते हुए देख के यह तय किया कि वो एक संधि करेगा। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और उसने सेल्यूकस ने शांति वार्ता के लिए अपना एक राजदूत मेगथनीज को भेजा। इस शांति समझौते में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। 500 हाथी का सेल्यूकस ने क्या किया, उसने अपने दुश्मन एंटिगोनस के खिलाफ इप्स की लड़ाई में उनका यूज़ किया, और वह लड़ाई जीत गया। और इस वजह से उसने भी अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और ये साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। और साथ ही इसने अपनी बेटी जो हेलेना, जिसकी शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की, उसने अपना दूत जो कि मेगथनीज था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और उसने यहाँ पे भारत में रहते हुए मेगथनीज ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है भारतीय इतिहास के बारे में, जिसका नाम था इंडिका, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय की, या कहे उस समय के समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती। और उसने मेगथनीज ने भारत की कई यात्राएं की थी। और
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बनता है।